हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग, इसी का थर्ड लेक्चर है। एक्सरसाइज 14.3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अब देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट्स पढ़ी थी हमने, सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ करके बनाई हुई स्टेटमेंट्स को कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं, और किस चीज से जुड़ी जाती है उनको हम कनेक्टिंग वर्ड्स कहते हैं। तो हमने आइडेंटिफाई करनी है और वो भी देखना कि कनेक्टिंग वर्ड्स कौन सा है। जैसे फर्स्ट है इसका, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। देखिए ये है कि अगर इनको हम स्टेटमेंट्स को लिखेंगे सिंपल में, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल, एक तो ये आ गई, एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, दूसरी ए आ गई। तो अगर हम मान लीजिए को पी का नाम देते हैं तो पी, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल, क्यू, ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। अब ये किस चीज से जुड़े हुए, एंड से, तो एंड को क्या बोलते हैं हम, कनेक्टिंग वर्ड। तो इन दिस केस कनेक्टिंग वर्ड इज एंड। सेकंड है इसका, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसको देखिए अगर सिंपल सेंटेंस में लिखें तो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव, एक तो हो गया यहां तक, दूसरा हो गया स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव, और जोड़े किसके चीज से गए हैं, और से, तो और को कहेंगे हम कनेक्टिंग वर्ड इन दिस केस। थर्ड पार्ट करते हैं, the sand heats up quickly in the sun and does not cool down fast at night. Sand heats up quickly in the sun. ये देखिए इतना, ये एक P बन गया स्टेटमेंट, और दूसरा है कि sand does not cool down fast at night, ये Q बन गया। और इसको कनेक्टिंग वर्ड कौन है, किससे कनेक्ट हुए, एंड से, तो इस केस में द कनेक्टिंग वर्ड इज एंड। क्वेश्चन नंबर 2, identify the quantifier in the following statements and write the negation of statements। अब quantifier हमने पढ़ा था पीछे, quantifiers। और जैसे मान लीजिए there exists a number which is equal to its square, तो यहाँ सबसे पहले हमने quantifier आइडेंटिफाई करना, तो quantifier आ गया इस केस में there exist आ गया quantifier। फिर क्या करना हमने, and write down the negation। negation means not करके, denial करके लिखना है स्टेटमेंट को। तो negation बन जाएगा इसका, there, ये बोल रहा है देयर एग्जिस्ट्स ए नंबर, हम कह रहे हैं इसको देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ए डिनाइल होगी, देयर डज नॉट एग्जिस्ट नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। अगला है, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, एक्स इज लेस देन एक्स प्लस 1। अब इसमें क्वांटिफायर देखेंगे तो फॉर एवरी, और नेगेशन करेंगे हम, नेगेशन मतलब नॉट, एक्स इज लेस देन एक्स प्लस 1, तो हम कर देंगे एक्स इज नॉट लेस देन एक्स, ये नेगेशन हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स आर नेगेशन ऑफ ईच अदर। क्या एक दूसरे के नेगेशन है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। दिया हमारे पास कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर x एंड y। देयर एग्जिस्ट रियल नंबर x एंड y फॉर विच x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो एक को हमने p मान लिया और दूसरे को हमने q मान लिया, तो इस वाले को और इसको हमने q मान लिया। ठीक है, अब मान लिया नेगेशन ऑफ P करते हैं हम, तो P जो था हमारे पास, क्या था P था हमारे पास कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज ट्रू फॉर ए रियल नंबर। नेगेशन का मतलब हम बोल देंगे कि दिस इज नॉट इक्वल, तो हमने लिख दिया कि देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x एंड y फॉर विच दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। और इस तरह नेगेशन ऑफ Q करते हैं फॉर ऑल रियल नंबर x, इसमें भी Q को बोल रहा था कि देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x एंड y फॉर विच, यहां भी A बोल रहा था। अब देखिए इसका जब हम नेगेशन लेंगे तो इस तरह बनेगा। अब P और नॉट Q को देखते हैं, नॉट Q आ गया A, नॉट Q A आ गया, और P आ गया A। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। तो हम कहेंगे कि द स्टेटमेंट्स P एंड Q आर नॉट नेगेशंस ऑफ ईच अदर। इसी तरह से आप Q और नेगेशन ऑफ P को देख सकते हैं, A भी आपस में इक्वल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं इंप्लीकेशंस। द स्टेटमेंट्स विद इफ देन या ओनली इफ या फिर इफ एंड ओनली इफ, दिस आर वेरी कॉमन इन मैथमेटिक्स में, बहुत ज्यादा यूज होती हैं, तो इनको इंप्लीकेशंस कहते हैं हम। फॉर एग्जांपल कंसीडर द स्टेटमेंट, इफ यू आर बोर्न इन सम कंट्री देन यू आर सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो आप किसी देश में अगर जन्म लेते हैं तो आप उस देश के
नागरिक बन जाते हैं। वी ऑब्जर्व दैट इट कॉरस्पॉन्ड्स टू टू स्टेटमेंट्स, तो ये दो स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ है। एक बोल रहा है कि यू आर बोर्न इन सम कंट्री, और नेक्स्ट बोल रहा है कि यू आर अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। किस किस से जुड़ा है? इफ और इधर देन से, तो इस तरह से जुड़ा हुआ है। मतलब मीन्स इफ P then Q. So then the statement if P then Q says that in the event if P is true then Q must be true. तो ये ऐसा ही रूल है कि अगर आप किसी देश में जन्म लेते हैं तो आप उस देश के नागरिक बन जाते हैं। तो इट मीन्स अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो सेकंड भी ऑटोमेटिकली ट्रू होगा। एक और स्टेटमेंट लेते हैं हम, इफ आर लिया हमने, आर if a number is a multiple of 9 then it is a multiple of 3। अब यहाँ देखिए P और Q के रूप में लिखेंगे हम, तो a number of multiple of 9 इतना आ गया एंड Q आ गया कि इट्स a multiple of 3। ये भी देखिए if and then से जुड़े हमारे पास। a number is a multiple of 9, suppose multiple of 9 ले लिया हमने, 9 is a multiple of 9, we can write this as 9 into 1 लिखते हैं, या 3 into 3 into 1 इस तरह लिखते हैं, या 9 का मल्टीपल एक और लेते हैं, जैसे 18 ले लिया हमने, तो दिस इज 9 into 2 एंड सॉरी दैट इज इक्वल टू 9 को हम 3 into 3 into 2 लिखते हैं। अब देखिए चाहे a9 का मल्टीपल है चाहे a9 का मल्टीपल है, दिस इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है कि नहीं? देन इफ p then Q is the same as the following, P implies Q is denoted by, इस तरह से P implies Q करते हैं, if P then Q। तो if P then Q तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, the symbol this, ये जो इस तरह से सिंबल लगाया हम इसको implies पढ़ते हैं। This says that a number is a multiple of 9 implies that it's a multiple of 3। अगर कोई 9 के गुणांक हैं तो 3 के भी वो गुणांक होंगे ही होंगे। Next is P is a subset condition for Q. This says that knowing that a number is a multiple of 9 is sufficient to conclude that it is a multiple of 3। मतलब कंडीशन पूरी है कि अगर 9 के मल्टीपल हैं तो 3 से मल्टीपल होंगे या 3 से भाग होंगे। P only if Q. This says that number is a multiple of 9 only if it is a multiple of 3। ये आपकी P only if Q कंडीशन है। Next, Q is necessary condition for P. This says that when a number is a multiple of 9, it is necessarily a multiple of 3. And the last one is negation of Q implies negation of P. मतलब if not Q then not P। अगर Q ठीक नहीं है तो P भी ठीक नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा। ये ट्रू का केस लेते हैं अगर आप, तो नॉट Q, नेगेशन पढ़ा था हमने, ये साइन, ये जो साइन है दिस इज negation। negation of Q implies negation of P। नेक्स्ट आता है contrapositive and converse। contrapositive and converse are certain other statements, ये भी statements हैं which can be formed from a given statement if then, ये भी if then से ही बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कि इफ द फिजिकल एनवायरमेंट चेंजेस देन द बायोलॉजिकल एनवायरमेंट चेंजेस। बोलता अगर फिजिकल एनवायरमेंट चेंज हो रहा हो तो हमारा बायोलॉजिकल एनवायरमेंट भी चेंज। अगर मान लिया सपोज इस इतने को हम द फिजिकल एनवायरमेंट चेंजेस को P ले ले, देन द बायोलॉजिकल एनवायरमेंट चेंजेस को Q ले ले, तो ये आया आपके पास इफ और ये आ गया देन, तो इट मीन्स P इंप्लाइज Q। ये मतलब बड़ा इसका। देन द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? इधर से चलेंगे हम पिछले वाले Q से, द बायोलॉजिकल एनवायरमेंट डज नॉट चेंज, मीन्स हमने क्या किया, नेगेशन ऑफ Q कर दिया। देन द फिजिकल एनवायरमेंट डज नॉट चेंज, तो नेगेशन कर दिया हमने पहले वाले का, फिजिकल एनवायरमेंट चेंज का कर दिया हमने डज नॉट चेंज, मीन नेगेशन ऑफ P कर दिया। और इफ और देन है, इसमें भी इफ है ये देन है, तो ये इंप्लाइज हो गया इधर को इस तरह से। इट मीन्स नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। दिस इज कॉन्ट्रापोजिटिव, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव। आप देख सकते हैं, आप नोट दैट बोथ दी स्टेटमेंट्स कन्वे द सेम मीनिंग, दोनों का एक ही मतलब है इसमें। और कन्वर्स के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल 10, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग।
इफ ए नंबर n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन। इफ ए नंबर n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन। तो मान लिया अगर हम एक ले लेते हैं कि ए नंबर n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन, तो हमने ले लिया कि p इंप्लाइज q। p है हमारे पास नंबर n इज इवन एंड q इज n स्क्वायर इज इवन। इफ देन है, इफ देन तो इसका बन गया इंप्लाइज। क्लियर। अब इसका कन्वर्स होता है उल्टा इक्वेशन से, सेकंड स्टेटमेंट पहले आ जाएगी और दूसरी बाद में आएगी। तो आ गया n स्क्वायर इज इवन और उसके बाद n इज इवन। इसको भी इफ देन से इकट्ठा कर दिया हमने, इफ देन से। तो पहले कौन आई, q वाली आ गई पहले, तो q और p और a भी इफ एंड देन से है, तो इसका मतलब है q इंप्लाइज p। इसको बोलते हैं हम कन्वर्स। ये कन्वर्स है। ये स्टेटमेंट थी हमारे पास p इंप्लाइज q, तो इसका कन्वर्स बन गया q इंप्लाइज p। और कॉन्ट्रापोजिटिव में था कि p इंप्लाइज q, ये आपका p इंप्लाइज q है, तो कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बन गया आपके पास, नेगेशन ऑफ q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ p। ए कॉन्ट्रापोजिटिव होगा आपका। क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.4 है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद if then in 5 different ways conveying the same meaning। क्वेश्चन हमारे पास, if a natural number is odd then its square is also odd। किसी भी नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का आप स्क्वायर करेंगे ऑड, जैसे 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25। तो अगर हम लेते हैं कि इफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड, ऑड नहीं है, इवन है, देन नंबर इटसेल्फ इज नॉट ऑड, ऑड नहीं होगा, इवन ही होगा। जैसे मान लिया 4 ले लिया हमने, तो 4 किसका, 2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका मीनिंग भी वही हुआ जो इसका मीनिंग है। ए नेचुरल नंबर इज ऑड इफ इट्स स्क्वायर इज ऑड। अगर किसी नंबर का स्क्वायर ऑड है, इसका मतलब वो नंबर भी ऑड होगा। स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज ऑड इफ द नंबर इटसेल्फ इज ऑड, बिल्कुल सेम मीनिंग। फॉर ए नेचुरल नंबर टू बी ऑड इट इज नेसेसरी दैट इट मस्ट बी ऑड। बोलता ऑड कभी भी स्क्वायर आएगा किसी का जब वो ऑड ही होगा। फॉर द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर टू बी ऑड इट इज सफिशिएंट टू बी इटसेल्फ एन ऑड। ये भी बिल्कुल सेम मीनिंग कर रहा है। राइट द कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। x इज ए प्राइम नंबर देन x इज ऑड। ये देखिए हमारे पास प्राइम नंबर इस इतने इतने को हम ले लेते हैं कि ये p है और ये ले लिया हमने कि q है। तो कॉन्ट्रापोजिटिव में इसका नेगेटिव इंप्लाइज इसका नेगेटिव है, इट मींस x इज नॉट ऑड देन x इज नॉट प्राइम नंबर, मींस ये बन गया q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ p। कन्वर्स लेंगे तो सेकंड वाला पहले आ जाएगा, कन्वर्स आएगा, ये p अप्रोचेस टू q है, तो ये आ जाएगा q इंप्लाइज p। p इंप्लाइज q है, तो इसका कन्वर्स बन जाएगा q इंप्लाइज p, मींस x इज ऑड देन x इज प्राइम नंबर। नेक्स्ट, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन। तो कॉन्ट्रापोजिटिव करेंगे, देखिए इसमें तो दूसरे वाले का नेगेटिव बोल देंगे हम। जैसे यहाँ ये आपका p इंप्लाइज q दिया हुआ है, ये आपका p है और दूसरे वाला आपका q है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, नेगेशन ऑफ q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ p। तो डू नॉट का मतलब डू नॉट हट जाएगा इसमें से, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स इन द सेम प्लेन देन दे आर नॉट पैरेलल। कन्वर्स में तो लास्ट वाला पहले आ जाएगा, सेकंड मींस q इंप्लाइज p हो जाएगा। तो दिस मींस q इज if two lines do not intersect in the same plane, it means then they are parallel. Write each of the following statements in the form of if then. You get a job implies that your credentials are good. Statements if then, it means if you get a job, if add कर दिया हमने इसमें यहाँ, then your credentials are good, इस तरह कर देंगे if then में। The banana trees will bloom if it stays warm for a month। इसमें भी if the banana trees stays warm, तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर हम, then it will be bloom। Question number 4, identify the statements given below as contrapositive or converse of it। If you live in Delhi then you have winter clothes। तो इसके दो पार्ट बना दिया, P का बना दिया you live in Delhi, Q winter clothes। तो ये तो पहला तो क्लियर ही हो गया फर्स्ट के, this P implies Q। फिर बोल रहा है if you do not have winter clothes। अब देखिए सेकंड वाली से शुरू हो रहा है, that means नेगेटिव ऑफ Q कर रहा है,
then you do not live in Delhi or negative, तो this is contra positive. Third one is if you have winter clause then you live in Delhi. तो देखिए सेकंड वाला पहले